शांति। 2 मिनट के लिए सभी बहनें भाई थोड़ा सीधे बैठ जाएं। विशेष रूप से वर्तमान वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए और सारे भारत में जो आक्रोश है इस समय, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही शुभ इच्छा रखें। जैसे भक्ति में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इनको सद्बुद्धि देना, तो हम अपनी तरफ से पिता परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ योग युक्त होकर के भारत के वो जवान जो शहीद हो गए, उनकी आत्माओं को भी शांति देने की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके साथ साथ अपने देश की अत्यंत सेफ्टी का ध्यान रहे, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए दृढ़ संकल्प करेंगे। और उसका एक ही है कि जितना शक्तिशाली हमारे प्रकंपन चारों तरफ फैलेंगे, उसके फलस्वरूप जैसे बोलते ही हैं, इस तरह की घटना जब होती है तो कहते ये कायरता का काम किया उन्होंने। हालांकि वो जो करते हैं ऐसा काम, उनको लगता है हमने तो बहादुरी का काम किया, लेकिन छुप करके करते हैं तो उसको कहते हैं कायरता का काम किया। ऐसे कायरता का काम करने का संकल्प किसी को ना आए और देश हमारा एकजुट रहे। छोटी मोटी बातों के कारण आपस में मतभेद जो हैं वो दूर हो जाए, उसका एक ही तरीका है। आज इतना बड़े हॉल में इतनी बड़ी सभा, भारत के कोने कोने से आए हुए भाई बहने सब एक संकल्प से यहाँ बैठे हैं कि हम सब परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं, जिनकी शिवरात्रि अभी मनाने जा रहे हैं थोड़े दिन में, हर वर्ष मनाते हैं। हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, आत्माएं अनादि हैं, अविनाशी हैं और सभी आत्माएं शांति के सागर के बच्चे हैं, मास्टर शांति के सागर हैं। ये प्रकंपन सारे भारत के कोने कोने में अथवा विश्व के कोने कोने में पहुँचे, तो मेरी आप सब से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए एक ही संकल्प कि हम शिव बाबा के साथ लाइट हाउस
और माइट हाउस, शांति की शक्ति के लाइट हाउस और माइट हाउस, वे आत्माएं अपने उस स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रकंपन सब तरफ फैलाएं। ऐसा लगे हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते स्वरूप में स्थित है। फरिश्ते सबका भला सोचते हैं, फरिश्ते सबको सांत्वना देते हैं, फरिश्ते सभी के प्रति श्रेष्ठ श्रेष्ठ भावनाएं रखते हैं। तो अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा के साथ थोड़ा समय सारे विश्व को शक्ति, शांति और प्रेम के प्रकंपन पहुंचाने का संकल्प लें। ओम शांति। सभी मिलके बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बहनें व भाई विशेष अव्यक्त बाप दादा के प्रोग्राम के कारण मधुबन में पधारे हैं। शांतिवन मधुबन। तो पहले तो ये बताइए कि सभी आराम से रहे हुए हैं,
सबकी तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबको भोजन ठीक मिल रहा है, थोड़ा मौसम ऐसा है, दिन में गर्मी होती है और रात को ठंडी होती है, तो ठंडी के हिसाब से सबको बिस्तर ठीक मिला हुआ है, उसमें कोई कष्ट तो नहीं किसी को। माताएं समझती हो क्या बोल रहा हूँ? सब खुश हैं? अच्छा, थैंक यू। देखिए, हम ईश्वरी परिवार के सभी बच्चे, चाहे कितने भी पुराने हों, कितने भी नए हों, लेकिन बाबा ने इतना सुंदर ये सिस्टम बनाया। एक बाप, दादा और हम सब बच्चे, बहुत सारे दूसरे संबंध नहीं बनाए। और देखा गया, साकार बाबा को भी देखा हमने, 10 साल उनके साथ जो बिताए। कोई भी बच्चा जिस समय भी आता था तो बाबा उनको बड़ी ऊंची नजर से देखते थे। बच्चे अपने आप को नहीं पहचानते थे, जितना बाबा बच्चों को देख करके, बच्चों के भाग्य को देख करके, बच्चों के भविष्य को देख करके बाबा को बहुत नशा होता था। और बाबा यही कहते थे, बच्चे अपने घर में आए हो, बड़े आराम से रहना, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बताओ। और दूसरी बात खास, अपने अपने लौकिक स्थान पर तो देखिए सभी सेंटर पर क्लास करते हैं, वहाँ मेडिटेशन भी करते हैं, साथ में दूसरों तक संदेश पहुँचाने का भी कार्य करते हैं, जिसको ईश्वरी सेवा कहते हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं वहाँ। लेकिन जब बाबा कभी क्लास में पूछ लेते हैं कि योग की तपस्या में कितना समय रहे, अपना चार्ट लिख करके बताओ, तो जब चार्ट लिखते तो देखने में आता है कि बहुत थोड़ा समय विशेष रूप से तपस्या करने का मौका मिलता है। कारण है उसका, सबके दिल में एक ही उमंग रहता है कि बाबा का कोई बच्चा रह ना जाए जिसको बाबा का संदेश ना मिले। इसलिए कई जो बिजनेस के अंदर हैं, अपनी बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, तो कार्ड भी ऐसे छापते हैं जिन पर बाबा का संदेश, शिव बाबा का चित्र वो भी छपा हुआ होता है। उसमें बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप सब ने नोट किया होगा, अव्यक्त बाबा की भी मुरली जो चलती रही है, उसमें हम आत्माओं को अपनी व्यक्तिगत
स्थिति को शक्तिशाली बनाने पर बड़ा ध्यान खिंचवाया हुआ है। और साकार बाबा की जो वाणी है उससे आपको जानकारी मिलती है। एक तरफ महीनता से जब ज्ञान का अध्ययन करते हैं, मुरली का अध्ययन करते हैं, तो पता लगता है कि ज्ञान की गहराई कितनी है। और उस गहराई को जानने से, पहचानने से, धारण करने से हम आत्माओं को आंतरिक शक्ति भी मिलती है, आंतरिक सुख भी मिलता है। और जब हम इसको ज्ञान रत्नों के रूप में देखते हैं तो वो नशा भी चढ़ता है कि बाबा ने आज इतने ज्ञान रत्न हमको दिए। एक एक रत्न कितना कीमती है, उसकी वैल्यू का पता लगता है। हाँ, जो बाबा के बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, समय नहीं मिलता है, क्लास मिस कर देते हैं, तो फिर जब वो सुनते हैं आज मुरली बहुत अच्छी थी, आज क्लास में वातावरण बहुत अच्छा था, तो उनको संकल्प तो चलता है कि हम मिस ना करें। लेकिन समय ऐसा है, इस समय दुनिया के हालात चारों तरफ बिगड़ रहे हैं, हर प्रकार से, सामाजिक तौर पर भी और जैसे कई घटनाएं देख रहे हैं, हो रही हैं, उस लेवल पर भी। इससे ज़्यादा एक बात आप बहनों भाइयों को ख्याल में आनी चाहिए। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल है ना सभी के पास, अभी भले स्विच ऑफ किया होगा। बात ये कहना चाहता हूँ कि बाबा ने हम बच्चों को टाइटल बहुत बड़े बड़े दिए, चाहे साकार की मुरलियाँ ले लो, चाहे अव्यक्त मुरलियाँ ले लो। ऐसे टाइटल हैं दुनिया में किसी को नहीं है। और उसमें भी सबसे बड़ा जो नशा देने वाला है कि आप बच्चे किसके हो। जो हाईएस्ट ऑफ हाई है, होलीएस्ट ऑफ होली है, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट है, सबसे बुद्धिवान, ज्ञानवान, गुणवान, हर तरह से उनके समान कोई नहीं है, जिनको हम सभी परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। और हम सब शालिग्राम रूपी बच्चे उनके साथ पूजे जाते हैं। याद होगा आपको, खासकर जो शिव बाबा के मंदिरों के आसपास रहते हैं जानते हैं। आजकल कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ भी भक्ति भाव में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रश्न है
आपको अगर निमंत्रण मिले कि आपको वहाँ वीआईपी के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप जाएंगे वहाँ स्नान करने के लिए? जाएंगे ना? क्योंकि आपको सच्चा ज्ञान स्नान क्या होता है उसका ज्ञान मिल गया। उस स्नान से हो सकता है टेम्परेरी कुछ किसी को कुछ भावनावश फायदा भी होता होगा, लेकिन सभी जानते हैं नित्य ज्ञान से और ईश्वरी याद से आत्मा जो पावन बनती है, श्रेष्ठ बनती है, शक्तिशाली बनती है। ये बात बाबा ने जब से शुरू की है, 83 साल हो गए, करुणाबाई कह रहे थे 83 साल से उसी एक बात पर ही बाबा ने सबका ध्यान खिंचवाया। उसका कारण है, उसका कारण है कि अभी कलयुग के अंत समय हमारे ऊपर जो 63 जन्म का असर है कुछ वो भी है, और वर्तमान समय जो है कलयुग की चकाचौंध जो है, और उसमें भी साइंस के जो कई नई नई चीज़ें आती जाती हैं। हर दूसरे दिन आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट आती है, नए नए मोबाइल आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत बहुत सारी बातें आती हैं। और मैं तो देखता हूँ हमारे कई भाई बहनें मोबाइल लेकर के सारा सारा दिन उसमें बिजी हो जाते हैं। तो आप बताइए, जो बाबा की हम सबको श्रीमत है, बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर निरंतर मुझे याद करो। निरंतर का अर्थ क्या होता है? निरंतर का अर्थ तो यही है कि लिंक टूटे नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत गीत गाए, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, मीरा के भजन हैं, दूसरे भजन हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल में जब बाबा खुद कह रहा है कि मेरे साथ अपना मन लगाओ, मन मना भाव, और क्यों कह रहा है उसका कारण है कि इतने वर्षों से, इतने जन्मों से तो देह और देह के संबंधों में बुद्धि लगी रही है, और उसके कारण कभी सुखी कभी दुखी। और कलयुग के अंत समय तो अधिकतर क्या है, सभी सुखी हैं? नहीं है। और उसमें भी आजकल के बच्चे भी जो हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चे कैसे भी लड़ झगड़ करके माँ बाप से मोबाइल ज़रूर लेंगे, और उसके अंदर उनके पसंद की गेम्स होती हैं, वो देखते रहेंगे। घर में कोई आया है, मिलने के लिए आया है, बच्चे कम से कम उनको ग्रीट करें, वो भी नहीं करेंगे। माता पिता कहेंगे बच्चों इधर देखो कौन आए, नहीं मैं बिजी हूँ।
तो बाबा ने, साकार बाबा की मैं बात कर रहा हूँ, साकार बाबा ने एक बहुत गहरी चीज़ हम सब के सामने अपने तपस्या के फलस्वरूप स्पष्ट की है। इतनी तपस्या सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से हो कि निरंतर शिव बाबा के साथ मन लगा रहे। बाबा को हम देखते थे, साकार को 10 साल जो उनको ऑब्जर्व किया, शुरू में दृष्टि देंगे, जब दृष्टि लेने वाले सामने आएंगे तो बाबा के चेहरे पर चेंज आ जाती थी। रौनक ही दूसरी हो जाती थी। शिव बाबा की प्रवेशता होते ही नैनों में खुमारी, होंठों पे मुस्कान और प्रकंपन इतने शक्तिशाली प्यार के, शक्ति के, जो हम बच्चे मैग्नेट की तरफ जैसे खींचते हैं, सुई खिंच जाती है, ऐसे होता था। बस बाबा से गले मिले, बाबा के समीप दृष्टि लें, बाबा के कर कमलों से टोली खाएं, प्रसाद खाएं। टोली तो बहाना होता था, दृष्टि मिलती थी। और साकार के जो अपना मिसाल था हम सब के लिए, वो बहुत बड़ा मिसाल है। उसको कोई ध्यान से स्टडी करे। बाबा ने ये भी नहीं कि संसार को छोड़ दिया, संसार में रहते 5 विकारों को जरूर छोड़ दिया। जो दुख देने वाली चीज़ है उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके स्थान पर सहजता से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल पवित्रता को धारण कर लिया, प्रेम को धारण कर लिया, शांति को धारण कर लिया, और उसके फलस्वरूप सदा आनंद में रहे। सहज राज योग का अभ्यास करने वालों की निशानी है कि सदा आंतरिक सुख का अनुभव करते हैं, आनंद में रहते हैं। कारण बहुत समय के अभ्यास के फलस्वरूप जैसे जैसे आत्मा के हिसाब किताब खत्म होते जाते हैं, पुराना हिसाब खत्म होता जाता है, आत्मा पावन बनती जाती है, उतना शिव बाबा की समीपता के अनुभव में चली जाती है। और साकार बाबा को देखा था लास्ट में, जो पहले चेहरे पे वो परिवर्तन आता था, लास्ट के दिनों में दोनों एक जैसे हो जाए, साकार और निराकार दोनों मिल जाएं, ऐसा महसूस होता था। और बाबा ने खास उस बात के लिए हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया, बच्चे ये संगम युग बहुत अमूल्य है, इसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। अगर उसको आपने सदुपयोग उसका किया
तो आपकी इतनी ऊंची कमाई हो जाती है, कहने में तो आएगा बहुत सहजता से कि नर से श्री नारायण बन जाते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। बाबा उस बात को बहुत प्यार से कहते, 21 जन्म के लिए ऐसी जीवन बनती है, 21 जन्म के लिए। तो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान समय में जब चारों तरफ दुख और अशांति का वातावरण है, ऐसे टाइम पर जो बहुत प्यार से बाबा के साथ मन लगाते हैं और लक्ष्य रखते हैं कि एक दृढ़ संकल्प से बाबा को याद करना है, एक संकल्प भी इधर उधर ना जाए, ऐसा अभ्यास जब करते हैं तो समय की जो कीमत है उसका पता लगता है। जैसे साकार बाबा के दिनों को याद करता हूँ मैं, हम लोग कुछ सुनाने जाते थे, प्रदर्शनी हुई, प्रोग्राम हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, उसके समाचार सुनाने लगते थे। तो बाबा थोड़ा टाइम सुनते थे और फिर बाबा क्या कहते थे, बच्चे बाबा समझ गए। हम कहेंगे बाबा अभी तो शुरू ही किया है। हाँ बच्चे, बाबा समझ गए। और फिर बाबा बड़े प्यार से दृष्टि दे करके सेकंड में उड़ा देते थे ऊपर, अव्यक्त अनुभव में ले जाते थे। और उस अनुभव में वो सुख मिलता जिसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं। वो सुख और किसी बात में नहीं मिलता है। सांसारिक सुख सभी में लिमिट है, लेकिन ईश्वरी सुख, ईश्वरी याद का जो सच्चा आनंद है, उसका वर्णन करना भी मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। और वर्तमान समय के अनुसार हालात मुरलियों में आप पढ़ते हैं, साकार में कब बाबा ने आज से कितने वर्ष पहले बता दिया था क्या क्या होगा। वो हालात दिन ब दिन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले नहीं कोई मानता था इन बातों को, सोचते थे आप अपनी कल्पना लेकर के चलते हो। आज दुनिया वाले कह रहे हैं, हम उनको तसल्ली देते हैं, नहीं नहीं आप भगवान को याद करो, आप चिंता ना करो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? सारा संसार इस समय बारूद के ढेर पर है। न्यूज़ पढ़ते हैं तो उससे आइडिया मिलता है। सबसे बड़ी ताकतें जो दुनिया के अंदर हैं, रशिया और अमेरिका, उनका आपस में एग्रीमेंट था कि वो और वेपन नहीं बनाएंगे और हथियार नहीं बनाएंगे, और वो हथियार पहले कोई नहीं चलाएंगे। अभी वो उन्होंने, अमेरिका ने पहले हाथ खींच लिया, रशिया ने भी अपना हाथ खींच लिया।
दोनों आज़ाद हो गए। किस बात के लिए आज़ाद हो गए? लड़ाई कराने के लिए, बॉम्ब्स यूज़ करने के लिए, मिसाइल्स यूज़ करने के लिए। तो ये सब कहाँ लेके जा रहे हैं? सोचने की बात है। क्या होगा इसका हशर? तो बाबा के महावाक्य हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। जिनका भगवान के साथ योग नहीं है तो वो तो विनश्यन्ति, और विनाश काले जिनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है उनके लिए क्या कहा है? आपके लिए क्या कहा है? विजयन्ते, विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन एक चीज है, उस समय बड़ा थोड़ा होता है। ऐसे थोड़े समय में पास विद ऑनर होना, उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, और बहुत समय का विशेष रूप से मैं तो कहूँगा निराकारी स्वरूप में रहकर निराकारी बाप के संग का रंग लगता जाए तो उपराम अवस्था आती जाती है। नहीं तो दुनिया की जो बहुत सारी बातें चलती हैं उसमें बड़ी रुचि लेते हैं। इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जबकि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लड़ाई झगड़ा हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हाँ? रोज क्लास में ज्ञान सुनना और सुनाना, शांति का अभ्यास करना और कराना, बाबा की याद में रहना और दूसरों को सिखाना, और उसके साथ साथ लक्ष्य रखना हमको कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। कर्मातीत स्थिति का भाव है कर्म योगी बन के अपना कार्य करेंगे और हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। 5 विकारों के वश कोई कर्म नहीं करेंगे, ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। तब जाके आप देखेंगे धीरे धीरे, समय लगता है, चार्ट लिखेंगे, रेगुलर मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे और तपस्या की तरफ ध्यान देंगे। कोई भी बात तपस्या करने से सहज सफलता दिलाती है। तो इसलिए अभी समय के अनुसार क्या करेंगे सभी? सिर्फ मधुबन में आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मधुबन में आते हैं तो और कोई काम नहीं होता है। बाबा की याद, बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, इससे और कोई दूसरी बात मन में नहीं आएगी। अब इस बात को नेचुरल आपके जीवन में ले आए, अगर अपने अपने लौकिक स्थान पर भी जा करके अगर ये लक्ष्य रखें, जैसे बाबा कहते हैं भले 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी कारोबार करो, बाकी 8 घंटे जो हैं वो शिव बाबा की याद और सेवा में लगाओ।
ऐसा चार्ट रखने को तैयार हैं? जो तैयार हैं ज़रा हाथ तो खड़ा करो। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बजाओ ताली अपने लिए। क्योंकि अभी समय को पहचान करके अपने समय को, एक एक सेकंड को हमको सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। तो जितना इसका ध्यान रखेंगे उतना आप स्वयं महसूस करेंगे पहले से कितने लाइट हो गए, पहले से कितने बुद्धिमान बन गए, ज्ञान को अच्छी तरह से गहराई से समझ लिया, और उसके साथ साथ बाबा के समीप कितने पहुंच गए, बाबा की समानता में कितने आ गए, और सारे विश्व के कल्याण के लिए जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी, हम बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बन गए। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। सभी बहुत बहुत आज धन्य हो गए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार को हम कैसे आगे बढ़ाएं,
बहुत बहुत धन्यवाद के साथ एक हाथ की ताली से हम भाई साहब का धन्यवाद करेंगे।